कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले, मेरी 25 साल की पत्रकारिता में दोनों से मेरा पाला बखूबी पड़ा है, खूब पड़ा है। मैंने 2.5 दशक के इस अतीत में ऐसा बहुत कुछ देखा है जिसने मेरे जीवन पर बड़ा असर छोड़ा है। लेकिन यकीन मानिए, मणिपुर में जो कुछ हुआ है वो मैंने आज जो देखा, जो तस्वीरें देखी, मैं मणिपुर की हॉरर फाइल्स का सच दिखाना चाहता हूं, जो मणिपुर से दूर दिल्ली में बैठकर समझा नहीं जा सकता। थोड़ी देर पहले मैंने BL बोरा साहब हैं, उनका इंटरव्यू किया। बोरा साहब मणिपुर के DGP रह चुके हैं। काफ़ी बातें की मैंने आज उनसे। वो मणिपुर की नस नस से वाकिफ़ हैं। मेरे इंटरव्यू में बोरा साहब ने जो खुलासे किए, यकीन मानिए वो सब मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बोरा साहब से मेरा सीधा सवाल था कि मणिपुर में महिलाओं के लिए इतना खतरनाक राज्य है क्या वो, कि ऐसा पहले भी होता था? जब मैंने इस सवाल पूछा तो उनके जवाब आंखें खोल देने वाले थे। बोरा साहब, जब आप मणिपुर में काम करते रहे हैं तब भी क्या इस तरह की कोई घटना हुई या आपको याद हो जब महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता हुई हो? बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ उन समाज में, उन कम्युनिटीज में तो औरतों की बड़ी इज्जत की जाती है। आप माने तो मैतीज की अगर हम बात करें, वहाँ 3 मेन कम्युनिटीज हैं, कुकीज, मैतीज और नागास। तो मैतीज में तो एक औरतों का बड़ा भारी संगठन है और बड़े टाइम से, दशकों से चला आ रहा है वो, जिसमें कि वो इतनी स्ट्रांग और पावरफुल हैं कि वो जब एजिटेशन करती हैं तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है। आपको जगदीश जी हैरानी होगी सुन के शायद, कि वहां पे एक मार्केट है, ईमा मार्केट, वहां सिर्फ औरतें ही शॉपकीपर्स हैं। तो औरतों का तो बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। और भी कई बातें हैं उनके स्टेटस के बारे में। वोरा साहब ये भी बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता था मणिपुर में, और कम्युनिटीज जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उन्होंने तो अपनी अलग अलग जो है वो एक्टिव एक तरह से बाजार तक बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी इस तरह की नफरत वहां नहीं फैली थी जो आज है। अभी तक इस नफरत और हिंसा के पीछे जो वजह हम समझ पाए हैं वो थी मैताई समुदाय को मणिपुर हाई कोर्ट से ST लिस्ट में शामिल करना। रिकमेंडेशन थी ये। इसके बाद मैताई और कुकी कम्युनिटी में क्लैश हो गया। ये 2 समुदाय हैं। तीसरी वहां नागा कम्युनिटी है। लेकिन मेरे इंटरव्यू में BL बोरा साहब ने यह बताया कि हिंसा के 2 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो मैंने अभी तक सुने ही नहीं थे। आप जरा सुनिए, बोरा साहब बड़ा विस्तार से बता रहे थे मुझे। 2 और इश्यूज हुए म्यांमार में। जो वहाँ के लोग हैं वो कुकी से एकिन हैं, एथनिकली उनसे मिलते जुलते हैं। तो म्यांमार में जब हालात बिगड़े तो बड़े लोग वहां से, रोहिंग्यास और अदर्स, वो बॉर्डर पार करके इधर आ गए। बॉर्डर बड़ा लंबा है म्यांमार के साथ, वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, पोरस बॉर्डर है। तो कुकीज ने उनको शरण दे दी, अपने पास रखा, उनको बसा दिया, कई गांव उनके लिए बसा दिए। सरकार को जब ये पता चला कि वो लोग आके यहाँ रह रहे हैं तो सरकार ने कहा कि हम उनका सर्वे करेंगे, और अगर ये रिफ्यूजीज हैं, बाहर से आए हैं, इनको हम शेल्टर देंगे, रिलीफ कैंप में रखेंगे, खाना खिलाएंगे, ध्यान करेंगे, और जब हालात ठीक होंगे तो हम इनको वापस भेज देंगे। ये बात कुकी लोगों को रास नहीं आई। दूसरा, वहां पे एक फॉरेस्ट लैंड है काफी, जिसमें कुछ विलेजेस बना रखे थे कुकी लोगों ने। और फॉरेस्ट लैंड में, रिजर्व लैंड में गांव होते नहीं, हैबिटेशन नहीं हो सकता। वो सरकार ने कुछ गिरा दिए, तो उससे भड़क गए वो। BL बोरा साहब मणिपुर या त्रिपुरा में ही नहीं, देश के और कई ऐसे राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं जहां पर आतंकवाद, उग्रवाद पनपा। लेकिन मणिपुर की हिंसा सिर्फ 2 कम्युनिटीज के क्लैश तक नहीं है। मणिपुर की हिंसा ने भारत की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि BL बोरा को आप जब सुनेंगे इस पर बोलते हुए तो आपको खुद समझ आएगा। जैसे मैंने समझा, आप भी समझिए। एक और चीज ने बड़ा कॉम्प्लिकेट किया मामला जगदीश जी, हालात बिगाड़े, वो हथियार। पुलिस की कोत जो होती है, क्वार्टर गार्ड वगैरह जो होती है, आर्मरी जो होती है, वहां से 4500 हथियार जो हैं वो चले गए, और असम राइफल्स के भी चले गए।
और एक एलिगेशन ये है कि कुछ तो लूटे गए, बाकी अफसरों में डिवीजन हो गया। मैती लोगों की बात सुनते हैं, कम्युनिटीज की हेल्प करते हैं, कुकीज उनकी करते हैं। तो जो कुकीज और मैती अफसर थे, उन्होंने भी अपनी अपनी कम्युनिटीज को बड़े हथियार पकड़ा दिए। देखिए, मैं इंसर्जेंसी एरियाज में बहुत रहा हूँ। जी पंजाब में रहा हूँ, कश्मीर में रहा हूँ, मणिपुर में रहा हूँ, त्रिपुरा में रहा हूँ। 20 हथियार भी बड़े होते हैं जी हैवक क्रिएट करने के लिए, मुसीबत डालने के लिए फोर्सेस पर। और 4,500 हथियार, माइंड बॉगलिंग। 1,000 के करीब वापिस आए हैं। न जाने कितने बॉर्डर के पार चले गए होंगे, न जाने कितने दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास चले गए होंगे, न जाने कितने बिके होंगे। और बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं ये, उनको वापस लेना आसान नहीं है। और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पास है, म्यांमार इस तरफ है, कई लोग बांग्लादेश तक चले जाते हैं। गजब है। सरकारी हथियार कैसे इन लोगों तक पहुंच सकते हैं? अपने आप में मुझे लगता है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सरकार जो हथियार देती है वो क्या इस तरह की हिंसा के लिए इस्तेमाल होने के लिए देती है? मुझे लगता है इससे बड़ी जांच ही नहीं हो सकती कोई। और ये हिंसा में अब दोबारा हुआ तो हम ये पूरी जांच खुद करेंगे वह जाके। पब्लिक इंटरेस्ट में हम सवाल और समस्या ही नहीं उठाते हैं, समाधान की बात भी करते हैं। मणिपुर में हिंसा के बाद अब क्या फैसले होने चाहिए, क्या चेंज होने चाहिए, इस पर भी सवाल मैंने पूछा। मैं छोड़ ही नहीं सकता था ये सवाल, बिना पूछे रह ही नहीं सकता। बड़ी जरूरत है पुलिस को रिस्ट्रक्चर किया जाए। एक और जरूरत यह है कि कम्युनिटीज में आपस में सौहार्द हो। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रांग मेजर्स की जरूरत है। अब उसमें मैंने तो सुझाव दे ही दिया कि एक्शन हो, बाहर से अफसरों को भेजा जाए। बड़े ऐसे लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने मणिपुर में नौकरी की है, आईएएस के, आईपीएस के और कई सर्विसेज के लोग हैं, उनको कंसल्ट किया जाए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।